आज दुनिया भर में भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में की जाती है। ग्लोबल मार्केट में हम चावल का एक्सपोर्ट करने के मामले में सबसे आगे हैं, यानी नंबर 1। हम लगभग 150 देशों को चावल का एक्सपोर्ट करते हैं। चावल के अलावा गेहूं, मक्का, कपास, चाय और कॉफ़ी, गन्ना और कई तरह के मिलेट्स उगाने में हमारे आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब हम दाने दाने को मोहताज थे। उस दौर की कहानी जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम समझ पाएं कि जो खाना हम प्लेट में भर कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उसे हमारे प्लेट तक पहुंचाने के पीछे कितना संघर्ष रहा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही अनसीन व्यूज़ पॉइंट हम आप तक पहुंचाते रहें। अंग्रेज़ों की क्रूरता के बारे में तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उस पर ना जाते हुए उसका एक छोटा सा अंश पकड़ते हैं जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए एक नियम पर छोटी सी चर्चा है, और उस चर्चा का नाम है जमींदारी व्यवस्था। ये नाम सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ी ही क्रूर नीति थी। इसकी शुरुआत 1793 में ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेज़ों ने की थी, जिसका मतलब ये था कि अंग्रेज़ों और जमींदारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अंग्रेज़ जमींदारों की ज़मीन को तो नहीं हड़पेंगे और उसके बदले में जमींदार उन्हें टैक्स यानी कर देंगे। इसकी पूर्ति करने के लिए जमींदार भारत के गरीब किसानों को अपने खेतों में खेती और मजदूरी करने के लिए मजबूर करते थे, और इसके बदले उन्हें किसी तरह की मजदूरी नहीं दी जाती थी, बल्कि सारा काम फ्री में करवाया जाता था। ये सभी जुल्म लगभग 127 सालों तक चला, और 1920 में इस जुल्म से निपटने के लिए सन्यासी बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध से किसान संघ की स्थापना हुई। ये ऐसा किसान संघ था जो किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भारत में पहली बार शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों के द्वारा जुल्म करने में कुछ भारतीय लोगों ने भी उनका बराबर का साथ दिया है, तभी 200 सालों तक हम अंग्रेज़ी शासन के गुलाम रहे। ऐसे तमाम अनसीन फैक्ट्स और किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।